नमस्कार किसान साथियों, ये आपको बिना किसी ज़्यादा फर्टिलाइज़र, बिना किसी रासायनिक, कह सकते हैं उसको जाइम डोज, क्या ना जाने क्या क्या बोलते हैं किस कृषि वैज्ञानिक इसको उनकी भाषा में, टॉनिक और ना जाने क्या क्या, दूध बढ़ाने वाला, हाइट बढ़ाने वाला, डोड़े बढ़ाने वाला, ना जाने क्या क्या उन किसानों के साथ किया जाता है। इसमें कुछ नहीं डाला गया, सिर्फ 15 किलो डीएपी है और ये फसल खड़ी है आपके सामने। ये टकरावत में है, पटेल नर्सरी के यहाँ प्लॉट में है, देख सकते हैं आप। इसमें किसी प्रकार का कोई रासायनिक या जैविक किसी भी प्रकार का किसी कंपनी का कोई उत्पाद इसमें नहीं डाला गया एक्स्ट्रा। इसमें सिर्फ 15 किलो डीएपी डाला गया था जब खेत तैयार किया गया। उसके बाद आप देख सकते हैं फसल की रौनक, किसी पत्ते में कहीं रोग नहीं है, कोई स्प्रे नहीं हुआ है। सिर्फ एक काली मस्सी का स्प्रे किया था हमने, वो भी आज से 1 महीने पहले। आज हो गई है 21 जनवरी 2023। हमने एक स्प्रे किया था काली मस्सी का इसके ऊपर, और अभी इसके अंदर ये प्रोसेस चल रही है। कुछ फ्लावर हैं, कुछ डोडे बनने लग गए हैं, कुछ कलियां हैं और कुछ फुटाव के अंदर से कलियां निकलना बाकी है। और ऑन एन एवरेज एक पौधे पे 2 से 3 कल्ले तो दिखाई दे रहे हैं। और जब इसको भी 3 सिंचाई और होगी उस समय तक इसमें मुझे लगता है कि प्रति पौधा एक फुटाव और हमें मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं पूरा प्लॉट, कहीं कोई रोग नहीं है, कोई दवाई इस पर स्प्रे नहीं होती इस पर, बिल्कुल इस ग्राम ये चल रहा है, प्राकृतिक तौर पे ही खड़ा है। ये सिर्फ पानी जब ज़रूरत पड़ती तो पानी पिलाया जाता है इसको। किसी प्रकार का कोई रोग नहीं दिख रहा अभी तक तो, और आगे भी मुझे लगता है कि नहीं दिखेगा, क्योंकि मौसम अब अनुकूल हो चुका है। तो किसान भाइयों, ज़्यादा खर्चा ना करते हुए जो आवश्यक है वही खर्चा करें। कोई खाद, कोई टॉनिक ऐसा नहीं बना है जो किसान की मरी हुई फसल को ज़िंदा कर दे। हाँ, मौसम अगर साफ़ रहा तो आपको वो दवा थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर कर देगी, लेकिन क्योंकि हमने वो भी साल देखे हैं जब मौसम ने साथ नहीं दिया था, हमने 20-20, 25-25 हज़ार रुपये का 10-10 सारी में स्प्रे किए थे, टॉनिक दिए थे, खाद दिया था, लेकिन फिर भी हालत नहीं सुधरी थी। और उन दुकानदार बंधुओं से जब बात की गई तो उन्होंने बोला कि मौसम सही नहीं था। तो फिर हमने सोचा कि अगर मौसम सही हो तो ही दवाई काम करती है, और दवाई मौसम ख़राब हो जाए तो दवाई काम नहीं करती। तो हमने सोचा कि बिना दवाई का पैदा करते हैं। तीसरा साल है ये सर, ये तीसरे साल की फसल है। इसमें 2 साल से हम कोई भी रासायनिक फर्टिगेशन नहीं कर रहे हैं इसमें, ना कोई टॉनिक, ना कोई जाइम, ना कोई कुछ, ना जड़ से, ना तन से, ना मन से, ना पत्ते से, ना फूल से, ना कहीं से कुछ भी नहीं। सिर्फ पानी समय पर दिया जाता है, और एक फंगीसाइड का स्प्रे हम ज़रूर करते हैं। उसको हम बता रहे हैं आपको, हम झूठ नहीं बोलते, क्योंकि फंगीसाइड का करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ओस की समय जब पत्तों पे ओस जमी रहती है तो पौधे ख़राब हो सकते हैं। एक फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर हुआ है, वो भी अब बहुत पहले हो चुका था। एक भी फ्लावर इसमें नहीं आया था, एक भी कल्ला नहीं आया था उस समय। उसके बाद इसमें सिर्फ पानी दिया जा रहा है अभी, और एक्स्ट्रा तो ये बांस ठोक के नई डोरी बांधी गई है। इसके अलावा वो इसमें और कुछ नहीं किया गया। और आपके सामने फसल है, आप देख सकते हैं 2 से 3 कल्ले तो हर पौधे पे हैं, और अभी 2-3 सिंचाई और होगी, तब तक और भी मुझे उम्मीद है कि 1-1 कल्ला और तो निकल ही आएगा प्रति पौधे के हिसाब से। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा हमने नहीं किया है। आप चाहें तो अपने खेतों में कर सकते हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितना आवश्यक है उतना ही खर्चा करें, क्योंकि केमिकल डाल के अगर फसलें पैदा हो ही जाती तो कृषि दवाइयाँ की जो इनके पास दुकानें हैं, जिन बंधुओं के पास कृषि दवाई विक्रेता हैं, उनके अफीम तो 10-10 फीट की हो जाती, और सरकार को जितना औसत देना है उससे 5 गुना ज़्यादा अफीम वो निकाल लेते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो प्रकृति से, जो प्राकृतिक रूप से इस पौधे की कैपेसिटी है वही देना है, वही मिलेगा। और रही बात फर्टिलाइज़र की, तो खेत बहुत उपजाऊ है अपने। इसमें सिर्फ सिंचाई और समय समय पर इसकी देखरेख, निंदाई गुड़ाई करते रहें। ज़मीन अगर उपजाऊ नहीं होगी तो आपका कोई भी रासायनिक खाद जो बॉटल में आता है, जो थैली में आता है, जो कट्टे में आता है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसी भरोसे कई देशों में ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं। चाइना में, रशिया में, इंग्लैंड, इटली, इन देशों में बहुत अंधाधुंध इन्होंने रासायनिक खादों का प्रयोग किया, और ज़मीन के अंदर कार्बन, प्राकृतिक कार्बन का कोई ध्यान नहीं रखा इन्होंने। तो आज उनकी ज़मीन बंजर हो गई है, और 1 एकड़ में अभी उनका एवरेज चलता है 6 कुंटल उनको रासायन डालना पड़ता है, तब हमसे भी और कम उत्पादन ले पाते हैं। और अभी तो हमारा फिर भी कम डोज चल रहा है लोगों के। कभी किसी के 50 किलो बोरी डीएपी हो जाता है, 1 कट्टा यूरिया हो जाता है, यानी कि अभी हम भी 1 कुंटल पे ही रुके हुए हैं।
लेकिन कई कई देशों में 6-6 कुंटल तक उनका रेशियो चला गया है, क्योंकि उन्होंने अंधाधुंध प्रयोग किया, जिससे ज़मीन के अंदर का प्राकृतिक कार्बन ख़त्म हो चुका है। तो हमें उस बात का ध्यान रखते हुए जितना आवश्यक है उतना ही इसमें रसायन डालें। और मेरा तो सुझाव ऐसा है कि न डालें तो और भी अच्छा है, लेकिन अब स्थिति ऐसी बन चुकी है कि डालना आवश्यक हो गया है, तो जितना फसल और खेत सहन कर सके उतना ही आप डालें। पैसा आपका ही बचेगा, फसल आपकी बचेगी, खेत आपका ही बचेगा। धन्यवाद किसान साथियों।